परम पूज्य स्वामी सतप्रकाश बाबा के चरणों में नमन। तीर्थों को सुशोभित करने वाले पूज्य महात्मा गणों के चरणों में नमन। परम आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, धर्मानुरागिनी माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोग गप मत किए। अभी हम लोग सुन रहे थे, जमराज नचिकेता से कह रहे हैं, हे नचिकेता, जो व्यक्ति नित्यों में अनित को जान लेता, अनित्यों में नित्य को जान लेता है, असतों में सत को जान लेता है, तो व्यक्ति के सारे दुख छूट जाते हैं। वो दुख से, संशय से, दुविधा से मुक्त हो जाते हैं। यही बात भगवान कृष्ण भी गीता में कहते हैं, हे पार्थ, निज रूप को जान ले, वे नर सारे दुखों से छूट ले। जो निज रूप को जान लिया, अपने को पहचान लिया कि हम क्या। पुराणों की कथा है कि देवता का राजा इंद्र और राक्षसों का राजा विरोचन दोनों गए ब्रह्मा के पास जिज्ञासा लेकर कि हे ब्रह्मा जी, हे सृष्टिकर्ता, मैं क्या हूं, मुझे बताइए कि हम क्या हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाइए, आप लोग 30 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करके आइए, सदाचार का पालन करके आइए, उसके बाद बताएंगे। क्योंकि इसको जानना बहुत रहस्य और गूढ़तम बात है, सार गर्भित बात है। इसको जानने के लिए मेधावी शक्ति चाहिए। तो गया, 30 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जाकर आप लोग अपने कोई नदी या तालाब में जाकर के देखिए कि आप क्या है। तो गए देखने के लिए दर्पण में, कोई नदी में जो पानी स्थिर था, पवित्र पानी था। तो जैसे उसमें गए तो पानी में क्या दिखाई देगा? देखिए, संसार में सुख होता नहीं है जैसे दर्पण में चेहरा नहीं होता। शीशा नाजुक होता है पर सत दिखलाने से पीछे नहीं हटता है। एक व्यक्ति गया परदेश, घर में झगड़ा करके गए, झगड़ा करके परदेश। तो जैसे परदेश गए तो वहां 4-5 साल रह गए। तो 4-5 साल रह गए तो उसके बाद घर आए तो सबके लिए, बच्चे के लिए, सबके लिए सब काम, सब चीज ले लिया, जो लेना था ले लिया। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए एक दर्पण ले लिया। देहात का जगह था, वहां दर्पण कभी देखा नहीं था। तो सोचा कि इसको ले लेंगे ना तो बहुत खुश हो जाएगा। ये जाकर चुपके अपने घर में रख दिया। जब अपने घर में रख दिए और बच्चा को सब निकाल करके देने लगे, कुछ से कुछ सामान निकाल कर देने लगे, तो पत्नी पूछती है कि क्या अभी झगड़ा गुस्सा शांत हुआ है कि नहीं हुआ है, कि वही गुस्सा आपके पास है? तो उसके पति कहते हैं
अरे पगली, ये तो हम काम धंधा में व्यस्त हो गए, इसलिए जो है कि हम जरा से रह गए, गुस्सा किस बात का है? तो कहा गुस्सा नहीं है तो सबके लिए सब कुछ लाए हैं, हमरे लिए कहां कुछ लाए हैं, हमको कहां दिखा रहे हैं कुछ। कहा जाकर घर में देख लो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं। जैसे गया घर में देखने के लिए, लाइट जलाया, प्रकाश देखा, और जैसे उसको देखा ते रोने लगी। जब रोने लगी तो सास उसकी पूछते हैं आकर के, क्या हुआ जो रो रही हो? कहते क्या हुआ जो रो रहे हैं? अरे जो हमसे झगड़ा करके आपके बेटा गए थे परदेश, तो दूसरा सौतीन करके ला लिए, दूसरा सौतीन करके ला लिए। कहते क्या हुआ? कहा यही तो ये केले है, कहां उसके साथ कोई है जो कि आएगा? कहा जाके घर में देखिए ना। तो भी बेचारी कभी नहीं देखी थी कि दर्पण कोई चीज होता है। वो जब गए उसके सामने जाती है तो जा करके कहता है अपने बेटा को, अरे मुझे सा न ले जबानी न नचे बूढ़ी न लजा। आप जरा से विचार कीजिए, ये कहानी दंत कथा है लेकिन इसमें रहस्य भरा है, रहस्य भरा है ना। तो वही विरोचन आदि जब गए तो देखा अपने शरीर की सौंदर्य को, इसको लगा कि शरीर ही हम सब कुछ है। महापुरुषों ने कहा शरीर को मैं मानना मस्तिष्क मानो फैल है, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा अज्ञान है, शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। अरे पाप ही नहीं, सारे पापों का बाप है शरीर को मैं मान करके। एक महापुरुषों ने बहुत अच्छा कहा, सब तरफ से हार कर शरण ली आपकी, आप ही कुछ विधि बता दे पूजा पाठ जाप की। शिष्यों ने करुणा किया, शिष्यों ने जिज्ञासा किया, सदगुरु ने करुणा कृपा दर्शाया, अपनी कृपा दृष्टि बरसाने लगा। तू दे नहीं तू दे ही है, इसे ही जान ले इसे ही मान ले, अस्थि पिंजर से दे बना है, नस नारियों से कसा है, चर्म चादर से ढका है, इसमें तेरा मन फंसा है। और मन में हम वैसे फंसे हैं जैसे दूध में क्रीम फंसा हुआ है, दूध में घी फंसा हुआ है। जब तक दूध में रहेंगे तब तक आप जो है ना पूरी नहीं छांक सकते हैं, मिठाई नहीं बना सकते हैं। दूध वाला घी से पूरी छांक लीजिएगा, मिठाई बन जाएगा? हमारे उधर तो बनता है, नहीं बनता है। ठीक उसी प्रकार जब तक हम चेतन और इंद्रियों में है, ये जीव अचेतन आत्मा, तब तक अपने स्वरूप का पहचान नहीं कर सकते हैं। और जिसने अपने को जान लेता है तो शरीर का दृष्टि नहीं रहता है उसके पास। तो विरोचन ने सोचा कि ये शरीर ही मेरा सब कुछ है, गया मौज मस्ती करने लगा, आनंदित होने लगे। लेकिन इंद्र को लगा कि मैं शरीर नहीं हूं, क्योंकि शरीर बूढ़ा होता है, जवान होता है, बचपन होता है और अंत में शरीर मर जाता है कि नहीं? जब बचपन होता है तो जवान और बूढ़ा नहीं रहता है, रहता है क्या? ये शरीर में जब बचपन होता है तो जवान और बूढ़ा नहीं होता है, और जैसे बचपन मर जाता है तो जवान होता है, बूढ़ा नहीं रहता है। कोई एक चीज एक समय में रहता है और जो एक दो चीज वो समय में नहीं रहता है। अगर बूढ़ा है तो शरीर अगर किसी का बूढ़ा है तो उसका पूछिएगा कि बचपन और जवानी इसी में है क्या? ना बचपन है ना जवानी है, लेकिन ये तीनों काल में हम हैं, हम हैं। जब तक अपने तत्व की बोध नहीं है तो आप सम्राट हो गए हैं, राजा बन गए हैं।
बहुत बड़े ज्ञानी शास्त्रज्ञ बन गए हैं। राजा जनक ऐसे व्यक्ति को अपने तत्व का बोध नहीं था, और जब सपना देखा तो दुखी हुआ कि सुखी हुआ? दुखी हुआ ना। अब उसके मुंह से यही निकलने लगा, बहुतों ने कहा कि पागल हो गया, बहुतों ने कहा भूत पकड़ लिया है, बहुतों ने कहा मन विकसित हो गया है, बुद्धि संतुलित नहीं है। क्योंकि उसके मुंह से क्या निकलता था? यह सत्य की वह सत्य। यही बात है ना, यह सत्य है कि वह सत्य है। लेकिन 88,000 ऋषि मुनि उसके दरवाजे पर रहते थे, किसी ने समस्या का सोल्व नहीं कर दिया जब तक कि सच्चे आत्मज्ञानी नहीं आ गए। जब तक सच्चे आत्मज्ञानी नहीं मिले तो राजा जनक का संशय दूर नहीं हुआ। यही है ना, संशय बहाय दूर, संशय बहाय न संत मत थिर करते। संशय को बहा करके जो संत मत को थिर करता है वही तो गुरु होते हैं, वही गुरु होता है। इसलिए तो गोस्वामी जी ने बालकांड में बहुत अच्छा कहा, प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मैं उसकी वंदना करता हूं, वो धरती पर का देवता है जो हमारे संशय और अज्ञानता को नष्ट कर देता है। और वैसे महापुरुष आए कौन? परम ज्ञानी अष्टावक्र। लेकिन उसका शरीर कैसा था? सभी के परख की बाहर था। भेष बराबर होता है, भेद बराबर नहीं, तौल बराबर होता है, मोल बराबर नहीं। अरे गिल्लट भी कभी कभी सोना से ज्यादा चमकीला हो जाता है, लेकिन गिल्लट गिल्लट होता है और सोना सोना होता है। 1 किलो लोहा ले लीजिए, मोल तो बराबर, तौल तो बराबर हो जाएगा। 1 किलो सोना हो सकता है, 1 किलो चांदी हो सकता है, लेकिन तौल तो बराबर हो सकता है, लेकिन कीमत बराबर होगा क्या? जब तक वैसे भेदी भक्त नहीं मिलेंगे। इसलिए परमाराध संत सदगुरु महाराज कहते हैं, करी सतसंग गुरु खोज करिए पूरा, अब बिनु सतगुरु ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। अष्टावक्र मिला, अष्टावक्र से गुरु मिला, और राजा जनक ने अपना जिज्ञासा समाधान रखा, और रखने के बाद में बोला तो अष्टावक्र ने आत्मदृष्टि से देख लिया और एक के वर्ड में सारे उत्तर दे दिया। क्या ना, हे राजन, ना यह सत्य है ना वह सत्य है, केवल तू सत्य है। क्या है? केवल तू सत्य है। कहा महाराज मैं समझा नहीं, समझाइए। कहा राजन, जब तू स्वप्न देख रहा था, वो खिचड़ी तुम खुरचन मांग रहा था, तो क्या ये तुम्हारा राजपाट था क्या? ये राजसी पोशाक था क्या? ये सेना मंत्री तुम्हारा था क्या? ये वैभव था क्या? कहा नहीं महाराज। कहा जब तुम अभी राजभवन में हो, राजसी पोशाक में हो, तुम्हारा ये वैभव है, राजपाट है, तो क्या वो खिचड़ी का दृश्य है क्या? है नहीं है ना? लेकिन दोनों समय में तुम है ना, वहां भी तुम था और यहां भी तुम है। इसलिए अपने को जान लीजिए, अपने को जान लीजिए। जिस जमाने में उसने बड़ी बात किया, जो अपने से अपने का मुलाकात कर लिया, अपने को जान लीजिएगा, सारे संशय दूर हो जाएगा, दुविधा नष्ट हो जाएगा, और ये सारे चीज समस्या सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कैसे जानेंगे अपने को? तो अपने को इस जहां है, पहले जानिए कि हम कहां हैं। हम कहां हैं, पहले अपने का भी ज्ञान होना चाहिए ना। हम शरीर में है तो कहां है? अगर शरीर में कुछ भी होता है, नख से सिक तक हो व्यापक, प्रति अंग पकड़ आते नहीं। नख से शिखा तक, पैर से नाखून से लेकर के आप बामसर के केस तक में आप व्याप हैं कि नहीं? लेकिन कहीं इसका तो कहीं केंद्र बिंदु होगा ना हो।
इसका स्थान तो पकड़ने का होगा ना, वो स्थान कहां है? नैनो माही मन बसे, ये जीव हमारा बसा कहां है? तो आंख के बीच में हमारा बसा है। ठीक जहां पिंड और ब्रह्मांड का मिलन स्थान है, इहलोक और परलोक का जो मध्य मार्ग है, वहीं पर हमारा बसा है। कहां है? अगर देखते हैं आंख बंद करके तो क्या देखते हैं? तो अपने का ज्ञान नहीं होता है, अपने का पहचान नहीं होता है, तो क्या होता है? तो अंधकार देखते हैं। घटवा घोर रे आंधरी सुरती आंधरी भई, सुधि बुद्धि भागी तम गुण लागी, गुरु ने सुधी दी। तकवा ताकन दिए बताई, तिमिर फटी तिल खुली न, तिल खुल जाएगा, अंधकार फट जाएगा, वहां क्या होगा? प्रकाश होगा, प्रकाश। लेकिन ये प्रकाश में भी अपने का नहीं ज्ञान होगा। हम बने हैं, लेकिन बनने वाला और कोई है। सोना बीच गहना है, गहना बीच सोना है। अरे सोना को जान लीजिए यारी, गहनों को बर्बाद कीजिए कि नहीं? सोना हर स्थिति में है, हर परिस्थिति में है, लेकिन गहना हर स्थिति और हर परिस्थिति में नहीं है। जब वो नाक का है तो कान का नहीं होगा, और कान का होगा तो गला का नहीं होगा। होगा क्या? लेकिन सोना, कोई भी चीज रहेगा तो सोना को आप हटा नहीं सकते हैं। सोना को जान लीजिए, चेतन को जान लीजिए, और जब तक अपने को नहीं जाने हैं तो सारे दुर्दशा हो रहा है, सारे दुख हो रहा है। मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, यही है ना। भगवान राम ने, भगवान हनुमान जी महाराज को यही उपदेश न दिया मुक्तकोपनिषद में? ये सारे संकल्प विकल्प से अपने को ऊपर उठा लीजिए। कैसे उठाइएगा? कभी सुन रहे थे, बहुत शास्त्रों को पढ़ने से भी नहीं होगा, बहुत ग्रंथों को अध्ययन करने से भी नहीं होगा। कौन कुरान में है लिखा इला इल्लल्लाहु अकबर को पाने के लिए? आपको तप करने से भी नहीं मिलेगा। जब तक करके स्वर्ग कमाया, सो तो काम मजदूरों का, करना सही न लेना कुछ भी, बाना जाकर झूरों का। बरो देव जब गादी पाया, तब क्या ढोना धूरों का। मस्त हुआ जब अनहद सुनकर, तब क्या सुनना तूरों का। अनगर मत है पूरों का, यहां न काम धतूरों का। कचरा और मटमैला रास्ता, झूठे कायर कूरों का। निर्भय साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहब सूरों का। सच्चे साहब सूरों का। ये अपने को चलना पड़ेगा। इंद्र को जब शंका हो गया कि ये बात सही नहीं है, तो इंद्र चुना गया ब्रह्मा जी के पास। कहा महाराज, दर्पण में छाई में तो मैंने शरीर को देखा, ये तो मैं शरीर नहीं हूं। तो कहा, हे राजन, तुम बहुत फतेह की बात कहा, जा और 30 साल ब्रह्मचर्य का पालन करो। ग्रंथों में लिखा है, महाभारत में भी लिखा है कि उसको 120 बरस तक सदाचार का पालन करवाया। और तब ब्रह्मा जी ने कहा, ये 5 प्रकार का जो शरीर देख रहे हो, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये स्थूल 5 है ना, ये शरीर 5 है। उसके बाद सूक्ष्म है, सूक्ष्म में रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये सब है। 6 विकार है, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ईर्ष्या द्वेष। ये मिलाकर के भगवान कृष्ण ने गीता में कहा कि 31 तत्व है। और जो तुम मैं कह रहे हो ना, या तुम कुछ नहीं हो। जो तुम है वह कुछ कहो नहीं पाओगे, वो कुछ नहीं कह पाओगे, क्योंकि वह वर्णन में आने वाला नहीं है। उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई रेखा नहीं है। अभी सुन रहे थे ना, हमारे सरदे रुपेश बाबा सुना रहे थे कि नहीं,
कि जिसको तुम जानते हो वह नहीं है। अपने को जानिए, इसको कहीं बखान नहीं कर सकते, इसको कोई बोल नहीं सकते हैं, इसके बारे में कोई सुना नहीं सकते कि वो कैसा है। तो हम लोग कहाँ आ गए हैं? तो नाम और रूप में फंस गए। अभी सुन रहे थे ना, नाम और रूप में फंसे हैं। तो जब तक नाम और रूप में फंसे हुए हैं, कौन फंसा है? वही आत्मा। महर्षि कपिल ने कहा कि आत्मा का मोक्ष नहीं होता है, आत्मा का मुक्ति नहीं होता है, क्योंकि आत्मा एक है लेकिन अनंत है। कैसे अनंत है? तो जैसे आकाश अनंत है। आकाश दो है क्या? आकाश तो दो नहीं है ना, आकाश एक है लेकिन अनंत है। कितना आकाश में घर बना है, कितना क्या बना है, इसका कोई गिन सकते हैं, अंदाजा कर सकते हैं क्या? लेकिन सभी घर के अंदर में भी आकाश है, और घर को भर करके आकाश कितना व्यापक है, इसका भी कोई अंदाज बता सकते हैं कि सारे घर के बाहर में इतना लंबा चौड़ा आकाश है? कोई अमीन आया है नापने वाला क्या? और परमात्मा तो आकाश से भी सूक्ष्म है। अभी हम लोग स्तुति प्रार्थना में किए ना, जो परम तत्व, नहीं परम तत्व, तत्व 5 है, मिट्टी, जल, अग्नि, हवा और आकाश। लेकिन ये 5 तत्वों में सबसे सूक्ष्म और सबसे व्यापक अगर कोई तत्व है तो वह है आकाश। लेकिन आकाश से भी परे है वो कौन? परम शक्ति, परमात्मा, सर्वेश्वर। इसलिए महापुरुषों ने कहा 3 गुण के अंदर में रहने वाला, शब्द में, प्रकाश में और अंधकार में रहने वाले को हम जीव कहते हैं। और जो 2 गुण में है, शब्द और प्रकाश में रहते हैं, उसके जिंदगी में अंधकार नहीं रहता है, तो देवता कहलाता है, देवता। और जो 2 गुण में नहीं है और 1 गुण में है, वह शब्द में है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। लेकिन जो तीनों गुणों के परे हो जाते हैं, उसको हम परमेश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं। जो तीनों गुणों के परे हो जाते हैं, तीनों गुण से बाहर हो जाते हैं, वही संत होते हैं। इसलिए तो पलटू साहब ने बहुत अच्छा कहा, बड़ा होई ते ही पूजिए, संतन किया विचार, संतन किया विचार, ज्ञान का दीपक लेना। बैठी हो गया, जाइए। लेकिन कहा उसमें से 3 को निकाला, 3 को निकाल लिया, किसको किसको? तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन कहा 3 में 2 ही सही न, 3 में 2 ही सही। वो क्या है? तो भगवान विष्णु को पूजने योग्य बना दिया, न सतोगुणी है ना, तो सतोगुणी में भगवान विष्णु को पूजने के लिए बना दिया। और कहते कहते कह दिए, हरि है गुणते अंदर और संत है गुणते न्यारा। हरि गुण के अंदर है, 1 गुण है हरि के अंदर में, ईश्वर के अंदर में 1 गुण है। वो गुण क्या है? वो शब्द है, शब्द मार्गी है, अंधकार का गुण से परे है, रजोगुण और तमोगुण से वो परे है, लेकिन शतोगुण में व्यापक है। सतोगुण में व्यापक होने के कारण वह हरि कहलाते हैं, वह ईश्वर कहलाते हैं, वह भगवान कहलाते हैं। लेकिन संत ये तीनों गुण से परे हो जाते हैं। जिसने अंतर के तम को हटाया, ज्योति तप सार धुन में समाया, उसका जीवन सफल पाया, नर्तन का फल मोक्ष पाना। अजीव के जोनी में आना और जाना है मिटाना, जीव का जोनी में आना और जाना। जो मानव शरीर में आकर के ये अपने तीनों पर्दाओं से अलग कर लेता है, जैसे दूध से घी को हम लोग अलग करके देखते हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ योगी लोग जो होते हैं अपने जड़ शरीर और इंद्रियों से खींच लेते हैं चेतन को और अलग करके देखते हैं। और जब जिसने जिसने देख लेता है तो वह सबको पहचान लेता है, उसके सामने में संशय नहीं रहता है, उसके सामने में दुविधा नहीं रहता है। दशरथ जी महाराज ने नहीं देखा था अपने स्वरूप को, तो उसके जीवन में आया कि मेरा बेटा चला गया जंगल न,
लेकिन वही जब वाल्मीकि मुनि के सामने जाते हैं तो वाल्मीकि मुनि कहते हैं, हे राम तुम कहां नहीं हो, क्योंकि वाल्मीकि मुनि ने शरीर को नहीं देख रहा है, पूज्यवार है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की। चलिए बैठिए जल्दी। बोलिए श्री। तो देखिए वाल्मीकि मुनि की दृष्टि में राम कहीं गया और आया नहीं है। क्यों? कि वाल्मीकि मुनि को आत्मदृष्टि था। इसलिए पूज्यपाद महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में है, इस आंख से भी देखो, दिव्य दृष्टि से भी देखो, साही विशेष आत्मज्ञान में हो। विशेष दर्शन आत्मज्ञान में है। जब आत्मज्ञान में चले जाएंगे तो सारे संशय दूर हो जाएगा, दुविधा मिट जाएगा और आप एक हो जाइएगा। दुविधा मिट करके एक हो जाइएगा, और जब एक हो जाइएगा तो सब जगह अपने को ही देखिएगा, दूसरे को कुछ भी नहीं देखिएगा। वही जमराज ने नचिकेता से कहते हैं, तो विस्तार से हम लोग सुनिए। हम लोगों के बीच में जो है परम विद्वान तो आप लोग जानबे करते हैं, और सौभाग्य है कि मिला है अवसर, तो अवसर भलो है मत गमारे, अवसर भलो को मत गमाइए। हम लोगों का जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा।